सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में रोज नए नए किरदार सामने आ रहे हैं, रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। सबसे पहले ये बात सामने आई थी कि सुखदेव सिंह की हत्या की जो मामला है, उस वारदात में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। रोहित गुदारा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें जिम्मेदारी ली और लिखा कि ये हमारे विरोधियों को सपोर्ट कर रहा था, हमारे भाइयों को परेशान कर रहा था, इसलिए सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारा गया और इसकी जिम्मेदारी मैं यानी रोहित गुदारा और साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। लेकिन अब जब पुलिस ने दोनों शूटर्स को पकड़ लिया है, नितिन फौजी और रोहित राठौर, जब दोनों अरेस्ट हो गए हैं, उसके बाद पुलिस जब उनसे पूछताछ कर रही है तो बेहद अलग अलग चीज़ें सामने आ रही हैं, चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। और सबसे अहम जो चौंकाने वाली बात है वो है नवीन शेखावत की। दरअसल जब वो सीसीटीवी सामने आया उसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी सोफे पर बैठे हैं, सामने दोनों शूटर्स बैठे हैं, एक नितिन और राठौर, और साथ ही साथ उनके बगल वाली सीट पर यानी सुखदेव सिंह की बगल वाली सीट पर नवीन शेखावत बैठा हुआ है। और जैसे ही जब गोलियां चलनी शुरू होती हैं तो नवीन शेखावत उनका हाथ रोकने की कोशिश करता है। अब जब यह हत्याकांड हो गया, पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। पुलिस ने जब फोन ट्रेस किया तो पता लगा कि सुखदेव सिंह की आखिरी वक्त पे रोहित गुदारा से डायरेक्ट बात हो रही थी। लेकिन एक सवाल था कि क्या जो नवीन शेखावत है इस पूरे मामले में शामिल है, क्या उसे पता था कि वो कौन लोग हैं या किनको लेकर आ रहा है। तो दरअसल जब पुलिस ने शूटर्स को अरेस्ट किया और उनमें से जब दोनों लोगों से पूछा गया तो नितिन फौजी का कहना है कि नवीन शेखावत हमें खुद लेके गया, हमारी उससे डील हुई थी, हम लोग उसे जानते थे। और जब पुलिस ने पूछा कि तुमने उसे मारा क्यों, तब उसका कहना है कि वो बचाने की कोशिश कर रहा था सुखदेव सिंह को, वो हमारे ऊपर हावी हो रहा था, हमारा हाथ पकड़ रहा था और जिसमें हमें रुकावट हुई और कुछ ऐसे सिचुएशन बन गई कि हमें नवीन शेखावत को भी मारना पड़ गया। और आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि सोशल मीडिया पर जब रोहित गुदारा लगातार पोस्ट कर रहा था इस हत्याकांड से लेकर, तब उसने कुछ दिनों बाद एक पोस्ट और किया था जिसमें उसने लिखा था कि हमारे भाई नवीन शेखावत शहीद हो गए। उस पोस्ट पे उसने ऐसा लिखा था। तो पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या इस पूरे हत्याकांड में नवीन शेखावत शामिल था, क्या उसे पता था, क्योंकि आखिरी वक्त पे वही रोहित गुदारा की नवीन जो शेखावत है वही रोहित गुदारा की सुखदेव सिंह जी से बात भी करा रहा था। और शूटर्स का भी यही कहना है कि वो बीच में आ गया, हाथ रोकने लगा, इसलिए हमें उसे मारना पड़ा, वरना हम उसे मारना नहीं चाहते थे। और तो और इस पूरे केस में जो रोहित गुदारा है उसने सफारी गाड़ी अरेंज की थी इन लोगों के लिए कि ये लोग किसी तरीके से वहां से बचकर निकल सकें। इन लोग को भगाने की पूरी प्लानिंग की गई थी और उसी गाड़ी को लेकर जो नवीन शेखावत है वो दोनों शूटर्स को लेकर सुखदेव सिंह के घर पहुंचा। और वहां पर जो गार्ड था उसने देखा कि जब नवीन शेखावत किसी को लेकर आ रहे हैं तो उसने इतनी चेकिंग भी नहीं की, इतना ध्यान भी नहीं दिया। और फिर उस कमरे में आकर जो शूटर्स हैं उन लोग की मीटिंग होती है और 6 मिनट तक नाश्ता वगैरह आता है, वो लोग नाश्ता भी करते हैं। और अचानक जैसे ही नवीन शेखावत फोन से पर बात कराता है, उसके बाद एक मैसेज दिखाता है सुखदेव सिंह जी को, वैसे ही नितिन फौजी पहली गोली सुखदेव सिंह पर दागना शुरू कर देता है और लगातार फायरिंग होती है। 17 से ज्यादा बार गोलियां चलाई जाती हैं। इसमें एक बात और सामने आ रही है कि क्या जो नवीन शेखावत हैं वो किस तरह से इन लोगों से मिले, क्या ऐसी चीज हुई, क्या इन लोगों के बीच में बात हुई, क्या वो मर्डर की चीज भी जानते थे कि हत्या हो जाएगी, या सिर्फ वो रोहित गुदारा का एक इन्फॉर्मेशन है वो लेकर सुखदेव सिंह जी तक आए थे। तो ये अभी भी जांच का विषय है। पुलिस में को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है कि नवीन शेखावत का कोई हाथ है या नहीं, क्योंकि शूटर्स ने फिलहाल इतना जो शूटर्स हैं उनका ये कहना है, जो नितिन और राठौर हैं उनका ये चीज़ कहना है कि उन लोगों के जरिए यानी शादी का कार्ड देने के बहाने हम लोग गए, नवीन शेखावत को ये चीज़ें पता थी और उन्होंने ही रोहित गुदारा से बात कराई। तो ये पूरी तरीके से तय नहीं है क्योंकि शूटर्स ऐसा कह रहे हैं और पुलिस के लिए मानना शूटर्स के मुताबिक सही भी नहीं कि अगर शूटर्स ने बोल दिया और पुलिस मान ले कि हाँ नवीन शेखावत इस चीज़ में मिला था। लेकिन जो जो चीज़ें आ रही हैं, जो जो पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, उससे फिलहाल पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को नवीन शेखावत की तरफ भी मोड़ सकती है। अब बात किस तरीके से सुपारी दी गई, क्योंकि पहले नाम आया था लॉरेंस बिश्नोई का और रोहित गुदारा का, फिर पता लगा कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसने संपत नेहरा से कांटेक्ट किया। भटिंडा जेल में संपत नेहरा है, लॉरेंस ने उससे कांटेक्ट किया, अपने गुर्गे भेजे, बातचीत की गई और सुपारी दी गई सुखदेव सिंह गोगामेडी और सलमान खान की। करीब 1.5 साल से पूरी प्लानिंग हो रही थी, 1.5 साल से सुखदेव सिंह के हत्याकांड की प्लानिंग भी की जा रही थी, उधर सलमान खान की भी। लेकिन सलमान खान को मारने में जो संपत नेहरा है वो विफल हो जाता है। और इधर जब उसे साबित करना होता है लॉरेंस के लिए कि मैं लॉरेंस के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो वो गोगामेडी के हत्याकांड का प्लान बनाता है और पूरा का पूरा जो एक जिम्मा है वो सौंपता है रोहित गुदारा को। रोहित गुदारा भी गैंगस्टर है, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जुड़ा है, कनाडा में बैठा हुआ है। और जब उसको कॉन्टैक्ट मिलता है कि आपको ये चीज़ें करनी है, एक
तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको गोगा मेडी को किसी तरीके से मारना है। तब जो रोहित है वो वीरेंद्र चारण से कांटेक्ट करता है। ये राजस्थान में जो रोहित गुदारा है उसका पूरा गैंग चलाता है वीरेंद्र चारण, और पूरी गैंग राजस्थान से ऑपरेट करता है, और इससे वो कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश करता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें गोगा मेडी को मारना है, और ऐसा ऐसा एक शख्स है, करणी सेना का अध्यक्ष है, अब आप लोग देखिए कैसे करवा सकते हैं। अब इसके बाद एक नाम और सामने आता है। जो वीरेंद्र चारण है वो भवानी सिंह यानी कि रॉकी, उसका नाम है रॉकी, जहाँ लोकल लोग उसे रॉकी नाम से जानते हैं, उससे मिलता है। उसके साथ मिलकर 2 शूटर अरेंज करता है, सुमित और राहुल। अब लगातार जब प्लानिंग 1.5 साल से हो रही थी, तो उसी दौरान जब हथियारों की सप्लाई, और उधर संपत नेहरा जब वहां पर AK-47 के अरेंजमेंट करवाता है, तो पुलिस को पता लग जाता है, पंजाब पुलिस को, राजस्थान पुलिस को अलर्ट भेज दिया जाता है कि एक राजपूत की हत्या करवाई जा सकती है आपके राज्य में। अब इसी पूरे सिलसिले में हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा पुलिस भी एक्टिव हो जाती है, जितनी जहाँ जहाँ इनपुट भेजे जाते हैं, सुमित और राहुल को हरियाणा पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब प्लान फेल हो जाता है। अब इनको लगता है कि किस तरीके से मीटिंग करवाई जाए, कैसे हम उससे मिले गोगा मेडी से, और कैसे वारदात को अंजाम दिया जाए। तब ये लोग रेकी वगैरह करते हैं, तो पता चलता है कि जो नवीन शेखावत है वो गोगा मेडी का काफ़ी करीब है। वो सुखदेव सिंह से बहुत बातचीत करता है, उन्हें जानता है, उनके साथ उसका आना जाना है, उठना बैठना है। तब 2 शूटर्स का अरेंजमेंट किया जाता है, नितिन फौजी और रोहित राठौर। इनसे बातचीत की जाती है और बोला जाता है कि नितिन फौजी आपको और रोहित राठौर आपको सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या करनी है। अब रोहित राठौर क्यों मान जाता है इस बात पे ले, क्योंकि जब साल 2017 में रोहित राठौर पर रेप का केस लगा था एक नाबालिग से, तो उसके जो पिताजी थे नाबालिग लड़की के, उन्होंने सुखदेव सिंह जी से मदद मांगी थी, और सुखदेव सिंह जी ने मदद की थी, और रोहित को जेल हुई थी। वो इस गुस्से में बैठा हुआ था, लगातार उसके मन में ये गुस्सा पनप रहा था, और इसीलिए वो चाहता था कि हाँ ये अच्छा मौका है, मैं उसे मार सकता हूँ। साथ ही साथ नितिन फौजी के साथ ये केस होता है कि नितिन फौजी को बोल दिया जाता है कि मैं तुम्हें कनाडा भेज दूंगा, तुम लोग ऐश करोगे अपनी तुम्हारी वाइफ के साथ, यहाँ आर्मी की नौकरी में कुछ रखा नहीं है। साथ ही साथ जो नितिन फौजी है उसने अभी हाल ही में अपने गांव में किसी पर गोली चला दी थी, एक फायरिंग कर दी थी, जिस पर भी जो वीरेंद्र भवानी है यानी कि जो रॉनी है, वो बोलता है कि देखो तुमने फायरिंग तो वैसे भी कर दी है, आर्मी की नौकरी तुम्हारी वैसे भी चली जाएगी, 1 नहीं 2 साल में चली जाएगी, लेकिन अगर तुम मर्डर कर दोगे तो मैं तुम्हें आराम से कनाडा भेज दूंगा, आराम से वहां रहना अपनी बीवी बच्चों के साथ, कोई टेंशन नहीं होगी, मौज में तुम्हारी लाइफ कटेगी, और तुम हमारे गैंग से भी जुड़ जाओगे और लॉरेंस के खास हो जाओगे। जब नितिन फौजी ये सारी बातें सुनता है तो वो भी मान जाता है। अब इधर रेकी हो ही रही थी नवीन शेखावत की। जब सारी चीजें हो जाती तो ये लोग नवीन शेखावत से मिलते हैं, और उसके जरिए ही सुखदेव सिंह जी तक पहुंचते हैं, और फिर इस वारदात को अंजाम दे देते हैं। अब कई सारे सवाल उठ रहे थे, तो एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो नवीन शेखावत बुलेट प्रूफ जैकेट में रहते थे, या जो गोगा मेडी के साथ भी जब वो रहते थे, तो दोनों ही, चाहे वो गोगा मेडी हो चाहे नवीन शेखावत हो, एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। साथ ही साथ दोनों की अच्छी उठबैठ भी थी। कई जगह जो संगठन बनते थे, या कई जगह जो नारे वगैरह लगाए जा रहे हैं, कुछ मीटिंग्स होती थी, वहां पर भी ये दोनों साथ में देखे जाते थे और जाते भी थे। अब इधर जो गोगा मेडी ने लगातार धमकी मिलने लगी, साथ ही साथ जो राजस्थान का एक महिपाल सिंह नाम करके एक व्यवसायी है, उसको भी लगातार धमकी मिली, रोहित गुदारा के थ्रू से धमकी मिली कि 50 लाख का इंतजाम कर लो दिसंबर तक, नहीं तो तुम्हारा भी हाल राजू ठेहर जैसा होगा। इसके लिए भी जो गोगा मेडी है वो उसकी मदद करने लग गए, और ये सारी चीज़ें लॉरेंस को खटकने लगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो लॉरेंस को लगा कि उसके वर्चस्व के खिलाफ जा रही हैं, उसका जो रुतबा है वो कम हो रहा है, उसका डर खत्म हो रहा है। साथ ही साथ ये उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनसे हम वसूली कर रहे हैं, और यही एक बहुत बड़ी वजह बन गई कि लॉरेंस ने गोगा मेडी की हत्या करवा दी। संपत नेहरा को कांटेक्ट किया, संपत नेहरा ने रोहित गुदारा से, फिर रोहित गुदारा के बाद वीरेंद्र चरण आया, और उसके बाद एक भवानी सिंह नाम के शख्स ने शूटर्स अरेंज किए। पहले वाले शूटर्स पकड़े गए, और उसके बाद रोहित राठौर और नितिन को किसी तरीके से इन्होंने मनाया, उसे लालच दिया, साथ ही साथ रोहित को बताया कि तुम अपना बदला पूरा कर सकते हो, और इसीलिए इन दोनों शूटर्स ने जो सुखदेव सिंह गोगा मेडी है उनकी हत्या कर दी।